आप भी पेरेंट बनने की जर्नी पर हैं? हो सकता है थोड़े चैलेंजेस भी फेस कर रहे हों और चांसेस हैं कि आपने लेट्रोजोल नाम की मेडिकेशन के बारे में भी सुना होगा। और आखिर ये काम कैसे करती है? ये आपकी पेरेंट बनने में किस तरह से मदद कर सकती है आपके प्रेग्नेंट होने में? और अगर आप अपनी फर्टिलिटी बूस्ट करने की आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हर हर महादेव। मैं हूं हिमांशी और आपका बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी केयर, रिलेशनशिप और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे ये लेट्रोजोल नाम की टैबलेट किस तरह से आपकी प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेगी और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है और इस टैबलेट से चांसेस कितने हैं कि आप प्रेग्नेंट हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्रोजोल, जिसे कॉमनली फेमारा ब्रांड नेम से भी जाना जाता है, ये एक ओरल मेडिकेशन है जिसे जो आजकल ट्रीटमेंट है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एक गेम चेंजर की तरह साबित हुई है। वैसे तो ओरिजिनली इसे ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करने में बहुत ही इनक्रेडिबली इफेक्टिव देखा गया है। तो लेकिन ये जो फेमारा है ये अपना मैजिक दिखाती कैसे है? ये एक एरोमेटेज इनहिबिटर है, जिसका मतलब है आपकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन लेवल है उसको टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर देना या फिर रिड्यूस कर देना, जिससे आपकी बॉडी जब इसको डिटेक्ट करती है कि आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये आपकी ओवरीज को सिग्नल जाता है कि जो FSH और LH हार्मोन्स हैं आपके ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ये क्या काम करते हैं? आपकी ओवरीज में जो एग्स हैं उनको मैच्योर करना और रिलीज करना। तो जब ये रिलीज होंगे, एग रिलीज होगा तो ओव्यूलेशन है, इसका मतलब और प्रेगनेंसी तभी हो पाएगी। तो बेसिकली शॉर्ट शब्दों में मैं आपको ये समझा रही हूं कि लेट्रोजोल आपकी बॉडी को ये सिखाती है बेसिकली कि ओव्यूलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करना है आपकी बॉडी को। तो लेट्रोजोल से आमतौर पर कौन महिलाएं इसका फायदा उठा सकती हैं? अगर हम बात करें कि देखिए, जिनको नेचुरली कंसीव हो रहा है उनको तो किसी ट्रीटमेंट की या किसी मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसी महिलाएं हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जो PCOS है इसमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ओव्यूलेशन का एब्सेंट होना, ये एक बहुत ही कॉमन रीजन है इनफर्टिलिटी का। तो जो लेट्रोजोल है वो इनके लिए, जो PCOS वाली महिलाएं हैं उनके लिए ए लाइन ट्रीटमेंट साबित होता है। जैसे कि इसका काम होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में पीरियड्स को रेगुलेट करना और ओव्यूलेशन स्टिमुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। जो एग का रिलीज है, एग रिलीज में भी ये बहुत हेल्प करता है, जिससे कि एग रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा, तभी बॉडी में प्रेगनेंसी हो पाएगी। नंबर 2 है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाली महिलाएं। अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और आपके डॉक्टर्स को आपकी इनफर्टिलिटी का कोई स्पेसिफिक रीजन समझ नहीं आ रहा है, तो फिर भी लेट्रोजोल आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन स्टिमुलेट करने और आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। और ये एक बेटर ऑप्शन, एक अच्छे ऑप्शन की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड नंबर 3 है क्लोमिड रेजिस्टेंस। बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी फीमेल्स क्लोमिड को अच्छा रिस्पॉन्स उनकी बॉडी नहीं दे पाती है। क्लोमिड भी एक फर्टिलिटी मेडिकेशन है
लेकिन ये जो लेट्रोजोल है ये उसमें भी बहुत ही बेटर तरीके से काम करती है, क्योंकि ये एक डिफरेंट और बेटर वे में, बेटर पाथवे से काम करती है और अक्सर अच्छे रिजल्ट्स ही देती है इन महिलाओं को भी, जो कि बिना आपकी यूट्राइन लाइनिंग को थिन किए काम करती है। और जो यूट्राइन लाइनिंग है, अक्सर ये साइड इफेक्ट ऐसी महिलाओं में देखा गया है जो क्लोमिड मेडिकेशन को कंसिडर करती हैं। तो आपकी लाइनिंग, यूट्रस लाइनिंग को बिना थिन किए ये आपकी बॉडी पर अच्छा काम करती है, ना ही इसका कोई इस तरह का साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं लेट्रोजोल टिपिकली किस तरह से ली जाती है। ये एक ओरल मेडिकेशन है जो आमतौर पर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट पार्ट के 5 डेज दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। कॉमनली इसको आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 3 से डे 7 तक, या फिर कभी कभी डे 5 से डे 9 तक प्रिस्क्राइब की जाती है। इसकी स्टैंडर्ड स्टार्टिंग डोज 2.5 mg दिन में एक बार, और या फिर आपकी रिस्पॉन्स देखकर 5 mg या इवन 7.5 mg तक आपके डॉक्टर्स इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डोजेज और टाइमिंग के लिए आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, वो आपके हो सकता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के थ्रू मॉनिटर करें, जिससे कि पता लगे कि आपकी बॉडी में मेडिकेशन ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंग ही इंटरकोर्स या फिर अदर फर्टिलिटी प्रोसीजर्स जैसे कि IUI या IVF के लिए आपकी डेट डिसाइड की जाएगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात करते हैं पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ लेट्रोजोल। किसी भी मेडिकेशन की तरह लेट्रोजोल के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि होते हैं, लेकिन हालांकि जनरली ये वेल टॉलरेटेड है, स्पेशली जब आप फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अक्सर ये माइल्ड होते हैं और टेम्पररी होते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस आना, मेनोपोज वाले जो सिम्टम होते हैं हॉट फ्लैशेस उनकी तरह ही होता है, और डिजीनेस, टायर्डनेस, फटीग लग रही है आपको, और नोजिया हो रहा है, बहुत ज्यादा थक रहे हैं, और कभी कभी जॉइंट से मसल पेन भी हो सकता है। लेकिन सबसे कम और सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं, इनके चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट हो गई, ओवरीज में कभी कभी सिस्ट डेवलप हो जाती है जो कि अपने आप ठीक भी हो जाती है जनरली, और हाइपर स्टिमुलेटिंग ओवरीज हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आप मतलब किसी भी तरह का कंसर्निंग इशू है, आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, क्योंकि ओवर स्टिमुलेटिंग जो हाइपर स्टिमुलेटिंग ओवरीज हैं, ये केसेस तब होता है अगर आप रेगुलर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं अपने आप को डॉक्टर के थ्रू। तो अपने डॉक्टर को हर कंसर्निंग इशू रिपोर्ट करें, ये जरूरी है। और ये बात भी आपको ध्यान देनी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो लेट्रोजोल नहीं लेनी है, क्योंकि ये डेवलपिंग फीटस के लिए जानलेवा और बहुत ही घातक हो सकता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो लेट्रोजोल टैबलेट किस तरह से फीमेल को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करती है, इसके क्या सक्सेस रेट है। तो देखिए, अच्छी खबर ये है कि जो चार्ट्स हैं वो एक अच्छे सक्सेस रेट्स को शो करते हैं, स्पेशली PCOS वाली लेडीज के लिए। इंडिविजुअल रिजल्ट्स वैरी करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो लेट्रोजोल टैबलेट लेट्रोजोल ट्रीटमेंट है, उसको लेने के 3 to 6 मंथ्स के अंदर या 3 to 6 साइकिल्स के अंदर ही काफी महिलाएं जो हैं वो अपनी प्रेगनेंसी अचीव कर लेती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लेट्रोजोल प्राइमरीली ओव्यूलेशन स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पर्म हेल्थ, फॉलिकुलर ट्यूब हेल्थ और आपकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे दूसरे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान देना है। आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी जो फॉलिकुलर हेल्थ है, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, उसको भी असेस करते हैं, और इन सारे फैक्टर्स को भी असेस करने के बाद ही आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक रियलिस्टिक आपको एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं।
कई कपल्स को लेट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद और टाइमली इंटरकोर्स करने के बाद जो प्रेगनेंसी है उसमें सक्सेस मिलती है, या फिर IUI के साथ भी इसको कंबाइन कर दिया जा सकता है। और यहाँ मैं आपसे लेट्रोजोल ट्रीटमेंट की जर्नी के बारे में कुछ टिप्स एंड कुछ सजेशन शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला तो यही कि आप ओपन कम्युनिकेशन रखें अपने डॉक्टर के साथ में। आपको अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट के साथ में बिल्कुल ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना है। आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई कंसर्न है, किसी तरह का पोटेंशियल रिस्क है या बेनिफिट है, सभी चीजों के बारे में आपको उनके साथ में बिल्कुल ओपनली डिस्कस करना है। एंड नंबर टू मॉनिटर योर साइकिल। आपकी डॉक्टर हो सकता है आपको सलाह दें कि आपको अपनी ओव्यूलेशन ट्रैक करनी है। ओव्यूलेशन आप अपने एप्स के थ्रू भी मॉनिटर कर सकते हैं, अपने फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी ओव्यूलेशन ट्रैक करने की किट्स भी अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। एंड आपके डॉक्टर्स हो सकता है सोनोग्राफी के थ्रू आपके ओव्यूलेशन को, आपके फॉलिकुलर डेवलपमेंट को मॉनिटर करे। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे वेज हैं एक्चुअली जिनके थ्रू आपका ओव्यूलेशन ट्रैक और मॉनिटर किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि आप अपनी हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है उसको स्मूथ करती है और उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। इसके रिजल्ट्स भी आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे। और ये बात मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि आपको जंक फूड अवॉइड करना है, अल्कोहल, ड्रग्स, किसी भी तरह की स्मोकिंग और बैड हैबिट से आपको दूर रहना है। हेल्दी डाइट लीजिए। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए कौन सी डाइट आपको लेनी है, तो मैं आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप वो मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फीमेल और मेल दोनों की हेल्थ के लिए मैंने यहाँ पर बात की है। और दूसरा है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो आपकी ओव्यूलेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी आगे की जर्नी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड लास्ट, पेशेंस। प्रेगनेंसी तक का सफर जो है चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन परसीवियरेंस एंड पेशेंस इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ समय से कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपकी इरेगुलर पीरियड्स हैं, या PCOS जैसी कोई कंडीशन डायग्नोस हुई है, तो फर्टिलिटी के ऑप्शंस के बारे में आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस कर सकते हैं। उनके पास जाने का ये एक सही समय है। और आपके लिए लेट्रोजोल सही है या नहीं, ये भी इसी में शामिल है। आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपकी बॉडी की कंडीशन को, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को असेस करने के बाद ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको आगे का क्या स्टेप फॉलो करना है। मैं उम्मीद करती हूँ लेट्रोजोल टैबलेट फॉर प्रेगनेंसी पर ये डिटेल्ड गाइड आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो थम्स अप देना ना भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली डिटेल्ड और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी मिस ना करें। क्या आपकी भी लेट्रोजोल की कोई जर्नी है? अगर है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है आपकी स्टोरी किसी के लिए हेल्पफुल हो, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमारे साथ बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी की कोई जर्नी हम इस चैनल पर शेयर करें, तो बेझिझक आप हमारे साथ वो साझा कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरी तरफ से अ हैप्पी प्रेगनेंसी। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।